महेश भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म आशिकी की बात करें तो इस फिल्म के जरिए दो बड़े कलाकार काफी ज्यादा लाइमलाइट में आए थे। एक थे फिल्म के लीड हीरो राहुल रॉय, तो दूसरी थी फिल्म की लीड एक्ट्रेस अनु अग्रवाल। राहुल रॉय को लेकर तो आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म को करने के बाद उनके स्टारडम में एक ऐसी चमक देखने को मिली कि आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने, लेकिन अपने उस स्टारडम को कायम करके नहीं रख पाए। तो कुछ ऐसे ही फिल्म की लीड एक्ट्रेस अनु अग्रवाल के साथ भी हुआ। अनु अग्रवाल की जो आज हालत है उसे देखने के बाद आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अपनी पहली फिल्म के हिट हो जाने के बाद अनु अग्रवाल ने आने वाले समय में काफी कुछ स्टारडम देखा, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा घटा जिसके चलते उनकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। फिल्मी करियर की बात करें तो महज 7 साल के करियर में उन्होंने हिंदी के साथ तमिल सिनेमा में भी हाथ आजमाया। इतने उन्होंने टीवी की दुनिया में भी अपना काम किया और हर तरफ उन्होंने अपने सफलता के झंडे गाड़े, लेकिन महज 7 साल के भीतर ही उनका करियर क्यों तबाह हो गया, इसके पीछे की कहानी उन्होंने अभी हाल ही में लोगों के सामने रखी है। आशिकी फिल्म के सुपर डुपर हिट होने के बाद साल 1994 से लेकर 1997 के बीच अनु टीवी सीरीज बीपीएल ओए में नजर आई, लेकिन बड़े पर्दे पर अपनी फिल्मों के ना चलने के बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। अनु ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और संन्यास लेने का बड़ा फैसला लिया। बताना चाहेंगे कि साल 1999 में अनु अग्रवाल अपने एक्सीडेंट की खबर को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में आई थी और ये एक्सीडेंट बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिसके चलते उनकी जिंदगी में इतना ज्यादा बदलाव आया कि वो बर्बाद हो गई। इस एक्सीडेंट में न केवल अनु की याददाश्त चली गई थी, बल्कि 29 दिनों तक वह कोमा में रही और अनु ने इस बात की दास्तां अपनी ही बायोग्राफी में की थी। इस बायोग्राफी का नाम था अनयूजुअल मेमोयर ऑफ ए गर्ल हु कैम बैक फ्रॉम द डेथ। मैं अपनी जिंदगी के बारे में उस दर्द भरे दौर के अनुभव को शेयर किया था। कोमा से बाहर आने के बाद उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पर्सनल लाइफ में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा और उनके बर्बादी की शुरुआत तब हुई कि जब वो एक शख्स के साथ लिव इन में रहने लगी थी। और इस बात का खुलासा अभी हाल ही में उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए किया है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए अनु अग्रवाल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कहती हैं कि मैं वाकई वक्त से आगे की थी। 90 के दशक में जब मैं कांस में पहुंची तो लोग पूछते थे ये कांस क्या चीज होती है। मैं आगे की ओर देखने वाली लड़की थी और मेरा मानना था कि पूरा समाज दो तरीके से काम करता है, जितना अच्छा होता है उतना बुरा भी होता है। मैं फिल्में करने वाली एकदम अलग लड़की हो सकती थी, लेकिन जो हुआ उसने मेरे व्यक्तिगत संबंधों को नकारात्मकता के अंधेरे में धकेल दिया। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में अनु का कहना था कि मैंने असली मार झेली है। मैं उस इंसान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और ये मंजूर करने लायक बिल्कुल भी नहीं था। उसकी माँ भी हमारे साथ रहती थी और वो बहुत खुले विचारों की थी। उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया था, लेकिन उनकी सहेलियों ने कहना शुरू किया कि अनु ऐसी है, अनु वैसी है। प्रेस और मैगजीन में मेरे बारे में काफी कुछ लिखा गया, लेकिन उस वक्त मेरे पास इतना साधन नहीं था कि मैं अपनी आवाज को उठा सकूं। तो ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि अनु अग्रवाल, जिन्होंने आशिकी फिल्म के जरिए इतना ज्यादा स्टारडम हासिल कर लिया था कि आने वाले समय में लोगों ने ऐसे कयास लगाए कि ये एक बड़ी सुपरस्टार बनेगी, और उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग करियर के दौरान कई सारी बड़ी फिल्मों में काम भी किए, लेकिन उनका करियर सिर्फ और सिर्फ 7 साल ही चल पाया। 7 साल के अंदर ही उनकी जिंदगी में काफी कुछ घटा जिसने उनकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी और आज वो गुमनाम सी जिंदगी जीने पर मजबूर है। खैर, मौजूदा दौर की बात करें तो अनु अग्रवाल अब एक फाउंडेशन चलाती है जिसका नाम अनु अग्रवाल फाउंडेशन है। उसके तहत वो मुंबई की झुग्गियों में रहने वाली गरीब बच्चों को मुफ्त में योगा सिखाती हैं।